स्पोकन इंग्लिश के अंतर्गत आइए देखते हैं इन वाक्यों को। एक प्रकार के वाक्य हैं, इसको जरा देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। किसान और पिता खेत जोत रहा है। किसान और पिता खेत जोत रहा है। स्कूल का संस्थापक और प्रिंसिपल घर जा रहा है। घर का मालिक और मुखिया घर गृहस्थी संभालता है। घर का मालिक और मुखिया घर गृहस्थी संभालता है। देखिए, जब दो कर्ता आपस में जुड़े हो, आप देख रहे हैं इस वाले में किसान और पिता और शब्द से जुड़े हुए हैं। और शब्द, ऐसा शब्द जो दो शब्दों को जोड़ता है कंजंक्शन कहलाता है। वो अंग्रेजी का या किसी भी भाषा का फेविकोल हो गया, उसको कंजंक्शन कहते हैं, संयोजक कहते हैं। किसान और पिता खेत जोत रहा है, तो और जब दो कर्ता और से जुड़े हों लेकिन दोनों कर्ता एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, when they refer one thing or one person, तो उनको सिंगुलर नंबर के रूप में लिया जाता है। सिंगुलर नंबर के रूप में लिया जाने का मतलब, अगर सिंगुलर नंबर है, अगर सब्जेक्ट के रूप में वो लिए जाएंगे तो उनके साथ वर्ब भी उसी तरह का प्रयोग होगी। यहां पर देखिए, स्कूल का संस्थापक और प्रिंसिपल घर जा रहा है। स्कूल का संस्थापक और प्रिंसिपल दोनों एक ही व्यक्ति हैं, तो ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। स्कूल का संस्थापक और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल स्कूल का संस्थापक, ये दोनों और शब्द से जुड़े हैं लेकिन एक ही व्यक्ति का बोध करा रहे हैं। ऐसे केस में, इन दिस केस और एट दिस कंडीशन, हमको इनको एक वचनकर्ता के रूप में या सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के रूप में लेना चाहिए। घर का मालिक और मुखिया घर गृहस्थी संभालता है। घर का मालिक और मुखिया घर गृहस्थी संभालता है। घर का मालिक और मुखिया घर गृहस्थी संभालता है। तो ये दोनों, मुखिया और घर का मालिक, और से जुड़े तो जरूर हैं लेकिन एक व्यक्ति को ही ये सूचना एक व्यक्ति की ही दे रहे हैं, तो ऐसे में ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के रूप में लिए जाएंगे। तो जो पहला जो इसमें होगा उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे। बस यही ध्यान देने वाली है कि आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे बाबू। बस बनाए इसको। किसान और पिता खेत जोत रहा है। द फार्मर, द फार्मर, द फार्मर एंड फादर, द फार्मर एंड फादर। क्यों? अगर ये दो होते तो इसके पहले भी द लगता, द फार्मर एंड द फादर। क्योंकि किसान और पिता खेत जोत रहा, किसान और पिता खेत जोत रहा, एक ही व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, इसलिए पहले वाले के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर लेंगे और बाद वाले के साथ प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही व्यक्ति या का बोध करा रहे हैं या एक वस्तु का बोध करा रहे हैं। जब दो कर्ता मिलकर और से जुड़े हो और एक व्यक्ति या वस्तु का बोध करा रहे हो, तो ऐसे केस में उनको सिंगुलर नंबर में रखा जाता है। द फार्मर एंड द फादर। अब भैया एक वचनकर्ता के रूप में जोत रहा है तो इज लगाएंगे। इज प्लोविंग, इज प्लोविंग, इज प्लोविंग, प्लोविंग द फील्ड, इज प्लोविंग द फील्ड, इज प्लोविंग द फील्ड। The farmer and father is plowing the field. ये दोनों एंड से जुड़े हैं, दोनों कर्ता, बट एक व्यक्ति का ही बोध करा रहे हैं। दे आर जस्ट गिविंग द सेंस ऑफ ए पर्सन। तो ऐसे केस में इनको आप सिंगुलर नंबर के रूप में लेंगे, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के रूप में लेंगे, और इस केस में इज का प्रयोग होगा। अगर ये दो व्यक्ति का बोध कराते, ये दो व्यक्ति या दो पर्सन का बोध कराते, दो पर्सनालिटी का बोध कराते, दो इंडिविजुअल, तो यहां भी द लगता। द फार्मर एंड द फादर आर प्लोविंग द फील्ड। ए प्लो, PLOW, प्लो, या PLOUGH, प्लोविंग यहां लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, ये इसके प्लेस पर। तो सब्स्टिट्यूट, यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस वर्ड फ्रॉम दिस वर्ड। इस वर्ड से आप इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दोनों सही है। ये स्कूल का संस्थापक और प्रिंसिपल घर जा रहा है। स्कूल का संस्थापक और प्रिंसिपल घर जा रहा है। स्कूल का संस्थापक और प्रिंसिपल घर जा रहा है। ऐसे पढ़ने पे लग रहा है कि दोनों व्यक्ति एक ही हैं, ये संस्थापक और प्रिंसिपल और से जुड़े हैं। इस वजह से इस केस में भी यहाँ पर भी एक व्यक्ति का ही बोध हो रहा है, तो हम बनाएंगे आर्टिकल द का प्रयोग इसके पहले। द फाउंडर, फाउंडर मीन संस्थापक, FOUNDR, फाउंड, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडर, फाउंडेड,
जो वर्ब चलता है। फाउंड मैंने स्थापना करना, फाउंडर मैंने स्थापना करने वाला। संस्थापक क्या होता है? जो किसी चीज की स्थापना करता है। द फाउंडर एंड प्रिंसिपल, द फाउंडर एंड प्रिंसिपल, द फाउंडर एंड प्रिंसिपल इज गोइंग होम, द फाउंडर एंड प्रिंसिपल इज गोइंग होम। घर का मालिक और मुखिया घर गृहस्थी संभालता है, घर का मालिक और मुखिया घर गृहस्थी संभालता है। अगर ये दोनों एक व्यक्ति का बोध करा रहे हैं तो ठीक इसी प्रकार इनका भी, ये भी इसी तरह ट्रांसलेट किए जाएंगे, इनको भी सिंगुलर नंबर में लिया जाएगा। आप देख लेंगे कि वाक्य से एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है। हाँ, भले वो दो सब्जेक्ट दिखाए गए हों और से जुड़े हों या एंड से जुड़े हों, तो ऐसे केस में आप घर का मालिक the owner and head of the family, head of the family, head of family, the owner and head of the family, head of the family, the owner and the head of the family, the owner and the head of the family नहीं, the owner and head of the family maintains the household, maintains the household, the owner and head of the family maintains the household। जो भी घर गृहस्थी की चीजें हैं उसको मेंटेन करता है, चाहे वो भरण पोषण से संबंधित हो, हाँ, चाहे वो दवा से संबंधित हो, चाहे वो रोटी कपड़ा मकान तीनों में आ जाएगा, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, चाहे वो हाउस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके क्लोथिंग से या गारमेंट से रिलेटेड हो। हमारे इसमें हम बस ये जाने कि जब दो कर्ता एंड से जुड़े हों या और से जुड़े हों और जब वे एक व्यक्ति या एक ही वस्तु की का सेंस दे रहे हों तो ऐसे में द का प्रयोग करेंगे एक के साथ, और उन दोनों को सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के रूप में आप देखेंगे और उनके साथ सिंगुलर नंबर का वर्ब का प्रयोग करेंगे। That's all about the sentences. Keep watching my channel, subscribe my channel, share the video. Thank you very much.